Hello and welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, हॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़ी हर एक अपडेट। A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कार्तिक आर्यन ने अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड और अपकमिंग फिल्म्स को लेकर E-Town न्यूज से की एक्सक्लूसिव बात। सलमान खान इजाबेल कैफ के डेब्यू को लेकर हैं काफी कंसर्न। अर्जुन कपूर को अर्जुन रेड्डी के हिंदी रीमेक में शाहिद कपूर ने रिप्लेस कर दिया है। करण पटेल रियल लाइफ में बनने वाले हैं डैडी। अर्जुन कपूर को तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी के हिंदी रीमेक में शाहिद कपूर ने रिप्लेस कर दिया है और कहा जा रहा है कि अर्जुन कपूर इस बात से काफी खफा हैं। दरअसल पहले इस फिल्म के लिए अर्जुन कपूर का नाम कंसिडर किया जा रहा था। फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने अर्जुन कपूर के साथ कई मीटिंग्स भी की, लेकिन फिर अचानक शाहिद कपूर का नाम इस फिल्म के लिए फाइनल कर दिया गया। और जब अर्जुन कपूर से हमने इस न्यूज पर उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की, तो उनका कुछ ये कहना था। बहुत सी बातें जब मैं तैयार होऊंगा बहुत सारी चीजों की बात करने के लिए मैं जरूर आपसे आराम से बात करूंगा। ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। साफ है अर्जुन कपूर फिलहाल इस कंट्रोवर्सी को हवा नहीं देना चाहते, लेकिन E-Town न्यूज को सोर्सेज से खबर मिली है कि अर्जुन कपूर ने अर्जुन रेड्डी के मेकर्स को उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए काफी भला बुरा कहा है और उन्होंने फ्यूचर में उनके साथ किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने से इनकार कर दिया है। वैसे इस मामले में अर्जुन रेड्डी फिल्म के मेकर्स ने अर्जुन कपूर से माफी मांगी और उन्हें समझाने की कोशिश की है कि फिल्म के डायरेक्टर ने साफ कह दिया था कि वो सिर्फ शाहिद कपूर के साथ ही इस फिल्म पर काम करेंगे, इसीलिए उन्हें लास्ट मोमेंट पर शाहिद को साइन करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्स कपल ऋतिक रोशन और सुजैन खान अपने हेक्टिक शेड्यूल्स को करते हैं मैनेज टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देयर चिल्ड्रन रेहान एंड रिदान। एंड रिसेंटली रेहान, रिदान और राकेश रोशन को किया गया स्पॉट आउटसाइड अ थिएटर। रिपोर्टेडली रोशन फैमिली ने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की स्क्रीनिंग अटेंड की थी। इस फैमिली आउटिंग के लिए ऋतिक ने चूज की व्हाइट फुल स्लीव्ड स्वेटशर्ट और सुजैन भी नजर आई ब्लैक और व्हाइट टॉप में। यहाँ सोनाली बेंद्रे और उनके सन को भी किया गया स्पॉट। एक्टर अर्जुन कपूर और उनके कजिन मोहित मारवा भी मंडे को जूम कैमरा में हुए कैप्चर व्हाइल एग्जिटिंग अ मूवी हॉल। मूवी टाइम के लिए अर्जुन का लुक रहा कैजुअल। अर्जुन नजर आए ब्लैक टी शर्ट और डेनिम्स और फॉर्मल शूज में। वर्क फ्रंट पर अर्जुन आजकल बिजी हैं विपुल शाह की नमस्ते इंग्लैंड में, जिसके बाद अर्जुन शुरू करेंगे आशुतोष गवारिकर की पीरियड ड्रामा पानीपत की प्रेपरेशन। इसके साथ ही फिल्म मेकर बोनी कपूर भी दिखे डॉटर्स जानवी और खुशी के साथ। इस दौरान दोनों सिस्टर्स का लुक रहा उबर स्टाइलिश। इन स्टार्स के अलावा शाहिद कपूर की डॉटर मीशा को भी किया गया स्पॉट उनके प्ले स्कूल में विद मॉम मीरा। जबकि वेटरन एक्टर्स अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर पहुंचे एक किड्स डांस रियलिटी शो के सेट पर इस वीक रिलीज हो रही अपनी फिल्म 102 नॉट आउट को प्रमोट करने। सलमान खान और कटरीना कैफ इजाबेल कैफ के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर हैं काफी कंसर्न। सलमान कटरीना दोनों ही इजाबेल के बॉलीवुड डेब्यू को बड़ा बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि अब कटरीना सलमान ने मिलकर तय किया है कि इजाबेल की पहली बॉलीवुड फिल्म में अगर किसी सुपरस्टार के साथ कोई प्रमोशनल सॉन्ग शूट किया जाएगा तो उसमें इजाबेल को भी बराबर का स्क्रीन स्पेस मिलेगा। एक्चुअली सलमान कटरीना फिल्म में किसी सुपरस्टार के साथ एक सॉन्ग तो शूट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं ऐसा करने से सारी लाइमलाइट इजाबेल से हटकर इसी सॉन्ग में फीचर होने वाले बड़े एक्टर पर ना चली जाए।
यही वजह है कि कटरीना और सलमान ने डिसाइड किया है कि फिल्म की हर प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को इस तरह प्लान किया जाएगा जिससे इजाबेल को ही पूरी लाइमलाइट मिले, और इसलिए इस सॉन्ग में मेन अट्रैक्शन में इजाबेल ही होंगी। सलमान कटरीना की कोशिश इजाबेल के बॉलीवुड डेब्यू को हिट करवाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। सोनू के टीटू की स्वीटी की सक्सेस को एंजॉय कर रहे कार्तिक आर्यन रिसेंटली नजर आए एक इवेंट पर, जहां कार्तिक ने मीडिया से किया इंटरैक्ट। यहां कार्तिक से उन रिपोर्ट्स के बारे में भी बात की गई जिनमें कहा जा रहा है कि वो करने वाले हैं कोलैबोरेट विद फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली इन हिज अपकमिंग रोमांटिक फ्लिक। आई थिंक जो भी मैं मूवी अगली करने वाला हूँ उसका अनाउंसमेंट अपने आप आएगा, प्रॉपरली आएगा, और मैं बात भी कर पाऊँगा उसके बारे में। अभी राइट टाइम नहीं है कोई भी चीज़ को के बारे में जवाब देना कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। वो अपने आप अनाउंसमेंट होगा एंड आई विल बी शेयरिंग इट विद यू गाइस। कार्तिक ने इन रिपोर्ट्स को कंफर्म तो नहीं किया, पर इन्हें डिनाई भी नहीं किया और सभी को अपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने तक वेट करने के लिए कहा। जब यहाँ एक बार फिर कार्तिक से उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने की कोशिश की गई, तो कार्तिक ने कुछ इस तरह रिएक्ट किया। Again, whatever I'm doing. ये मैं एक लिखा हुआ प्लेकार्ड लेके चलता हूँ। Hint or something like. Are you in talks? Just like that. We know nothing is confirmed as of now, and we are waiting for the confirmation when it comes. हाँ। If you are in talks. और कोई तरीके से? नहीं, I mean मेरा भी वही तरीके से जवाब होगा कि मैं जब भी साइन कर लूँगा फिल्म, मैं सीरियसली बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करूँगा। मैं वेट कर रहा हूँ राइट टाइम के लिए। इसी बीच कार्तिक से उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक सवाल भी किया गया। ऐसे रूमर्स हैं कि कार्तिक मॉडल डिम्पल शर्मा को कर रहे हैं डेट, और डिम्पल का नाम सुनते ही कार्तिक ने इस क्वेश्चन को इग्नोर करना ही बेहतर समझा। There's a buzz. क्या गर्मी बहुत हो रही है। नहीं, क्वेश्चन आप दोनों कहाँ से आप जी, तो अगला सवाल। सोर्सेज की माने तो कार्तिक के पास संजय लीला भंसाली की रोमांटिक फिल्म के साथ ही एक करण जौहर और एक यश राज फिल्म्स का ऑफर है। लेट्स सी कि बॉलीवुड के इस नए राइजिंग स्टार की इन फिल्मों की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगी। निकिता वाधवान, ज़ूम, मुंबई। आज अनुष्का शर्मा सेलिब्रेट कर रही हैं अपना बर्थडे, और अनुष्का के बर्थडे पर उनके हस्बैंड और क्रिकेटर विराट कोहली ने शेयर की ये पिक्चर विद एन अडोरेबल मैसेज। हैप्पी बर्थडे माय लव, द मोस्ट पॉजिटिव एंड ऑनेस्ट पर्सन आई नो, लव यू। बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर ने अप्रैल 30 को सेलिब्रेट की अपनी सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी, और इस खास ओकेजन को इस कपल ने अपनी फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन गोवा में किया सेलिब्रेट अलोंग विद अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स। करण और बिपाशा ने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की ये वीडियोस सोशल मीडिया पर भी शेयर किए हैं। अप्रैल 22 को अलीबाग में एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी करने के बाद एक्टर मॉडल मिलिंद सोमन ने शेयर की है अपनी और वाइफ अंकिता की ये रोमांटिक अंडर वाटर फोटो। रोमांस के बाद अब बात फिटनेस की। कटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा सिर्फ अच्छे दोस्त ही नहीं हैं, बल्कि वर्कआउट पार्टनर्स भी हैं। रिसेंटली सिद्धार्थ ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है ये वीडियो, जो इनके फैंस को डेफिनेटली देगी फिटनेस इंस्पिरेशन। वहीं इस वीडियो में एक्टर आदित्य रॉय कपूर अपने फ्रेंड्स को कर रहे हैं मोटिवेट। सिद्धार्थ ने इस वीडियो को कैप्शन दिया है प्रेपिंग फॉर द इंडियन, #Avengers, #Katrina Kaif, #Aditya Roy Kapoor, जिस पर फिल्म मेकर करण जौहर ने रिप्लाई किया है I also want to come to this gym।
वेल, सोशल मीडिया पर रेस 3 के सेट से आई सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस की ये लेटेस्ट पिक्चर्स भी हो रही हैं इंटरनेट पर वायरल एंड सीम्स लाइक सलमान एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट आर एंजॉयिंग देयर टाइम व्हाइल शूटिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai। Deadpool congratulates Avengers. Since its release, Avengers Infinity War has been on a mission to shatter all box office records across the globe. जहां इस फिल्म को दुनिया भर से क्रिटिक्स फैंस कर रहे हैं अपलॉड, वहीं रिसेंटली अवेंजर्स की टीम को मिली एक खास विश फ्रॉम समवन क्वाइट फेमिलियर टू देम। मार्वल यूनिवर्स के ही बिलवड हीरो डेडपूल ने टीम अवेंजर्स को उनके मैसिव सक्सेस पर किया कंग्रेचुलेट। Actor Ryan Reynolds, who plays Deadpool in the hit franchise, took to social media to share this hilarious post. इस पोस्ट में रायन ने शेयर किया है डेडपूल का अवेंजर्स की टीम में शामिल होने का अपॉइंटमेंट लेटर, जिसे अवेंजर्स चीफ टोनी स्टार्क ने कर दिया फ्लैटली रिफ्यूज। On the other hand, Avengers Infinity War continues its hugely successful run at the box office, going one record at a time. माइली साइरस ने 10 साल पहले एज अ 15-year-old किया था एक मैगजीन शूट के लिए सेमी न्यूड पोज, a move which was questioned by many, and it brought a lot of bad rep for Miley back then, resulting in Miley's apology over going so bold at such a young age, setting a bad example for others. But fast forward to now, and seems like Miley doesn't have any regrets from the incident. Miley ने अपने social media handle पर share किया ये throwback photo from a front page newspaper, shaming her for posing semi-nude a decade ago. Along with the throwback picture, Miley declared that she is not sorry anymore. Deepika Padukone has always been one to raise the bar when it comes to fashion. चाहे international red carpets हों या film promotions, Deepika always makes sure that she is the show stealer due to her impeccable style and grace. आज की style evolution segment में हम देखेंगे कि क्या रहा है दीपिका की journey in fashion और कैसे हुआ है उनका style evolve. A complete outsider to the glamour world, अपने initial days में दीपिका chose to play it safe. In all her initial years, दीपिका अपने outfits के साथ experiment करने में नहीं लगी बिल्कुल भी keen, and was mostly seen wearing heavy Indian wear and casual tops with regular denims. 2010 रहा दीपिका के लिए a crucial year, as this was when she made her red carpet debut at Cannes. Draped in a white and gold Rohit Pal sari, on one hand, Deepika's decision to stick to traditional roots was lauded. दीपिका का स्टाइल और भी edgier हो गया since the release of one of her landmark films, Cocktail. इस फिल्म के साथ ही दीपिका का स्टाइल भी हो गया और भी bold and confident. इसके साथ ही the other remarkable difference was noticed in her makeup, जहां अपने earlier stages में दीपिका opted for heavily bronzed base, shimmery lids and high shine glossy lips. With time, her makeup transformed in favor of a soft, smooth matte look, classic cat eye and a nude pucker, giving her a more subtle and natural look. With 2013, Deepika का fashion spectrum हुआ और भी versatile as she started exploring outfits from renowned designers. She made a red-hot appearance at a fashion award show with retro-styled hair in a Gaurav Gupta lace gown. Deepika का ये bronze Gucci gown, printed maxis, Naeem Khan's golden sequined gown रहे इस साल के उनके most talked about looks. And then during the promotion of her period dramas, Ram Leela and Bajirao Mastani, Deepika was seen embracing ethnic trends with utmost grace. Much lately, Deepika's fashion has inculcated a lot of elements from street style and casual athleisure looks. She is often seen wearing basics like leggings and bombers at airports and promotions. लेकिन जहाँ तक red carpets की बात है, Deepika has been slaying it like a true diva. उनके इस 2016 में हुए award show appearances की चर्चा हर जगह हुई थी.
लास्ट ईयर दीपिका के 2 इंटरनेशनल रेड कार्पेट अपीयरेंसेस रहे काफी स्पेक्टेक्युलर। द फर्स्ट वाज फॉर MET गाला इवेंट, जहां दीपिका नजर आई इन अ टॉमी हिलफिगर satin gown, which became one of the most googled outfits from the Met Gala night. And the other marked her second Cannes red carpet appearance since her debut. In her 2-day outing at the French Riviera last year, Deepika सबसे पहले दिखी in this sheer purple Marchesa outfit, pairing it with De Grisogono jewelry and Jimmy Choo heels, and made an impactful final day appearance again, making a bold statement with smoky eyes in antique green, matched with a bottle green gown, which had a rather daring thigh-high slit. When it comes to her airport looks, एक चीज जो दीपिका के almost हर appearance में देखने मिलती है is her obsession with jackets. Be it classy denims or the evergreen leather, jackets have always been Deepika's best friends. Add an oversized pair of dark shades and you have what it makes for a perfect Deepika Padukone airport look. दीपिका के डेकेड लॉन्ग करियर में सबसे खास बात ये रही है कि उन्होंने जिस तरह अलग तरह की फिल्म्स करते हुए अपने करियर को बैलेंस किया है, वैसे ही दीपिका का वार्डरोब भी रहा है वेल बैलेंस्ड विद द वैरायटी ऑफ लुक्स द डिम्पल्ड ब्यूटी इज केपेबल ऑफ पुलिंग ऑफ. Deepika Padukone is epitome of fashion in the country. Not only she's a brilliant actress, but she's also a fashion icon. Is very relevant on red carpets, very relevant on runways, very relevant on editorials. So she's the perfect muse for any designer. She as a celebrity has evolved from being extremely Bollywood centric to being very fashion relevant at the moment, and that's something which I think is very aspirational for like the younger generation, because I think awareness has taken away and they have broken the old norm of a classic Bollywood heroine. अपनी inimitable grace की वजह से दीपिका कैजुअल स्ट्रीट लुक से लेकर एक्स्ट्रावेगेंट गाउन्स भी कैरी कर लेती हैं with equal style. And in the times to come, her demure attitude is something that reflects often in her outfits as well. Over the years, Deepika ने wardrobe में किए तरह-तरह के experiments, and we can only expect her to raise the bar further in the times to come. Coming up on the show, Karan Patel real life में बनने वाले हैं डैडी. शो ये है मोहब्बतें के लीड एक्टर करण पटेल, जो इस शो में प्ले करते हैं 3 बच्चों के फादर का रोल, अब रियल लाइफ में भी बनने वाले हैं डैडी. अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स, करण पटेल एंड हिज वाइफ अंकिता भार्गवा आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड. सोर्सेज की माने तो जहां करण अपनी लाइफ में इस न्यू डेवलपमेंट से है काफी एक्साइटेड, वहीं दोनों ने इस न्यूज को अंडर रैप्स रखने के लिए बहुत कोशिश की, क्योंकि वो चाहते थे कि इस गुड न्यूज को वो अनाउंस करेंगे एट द राइट टाइम. हालांकि करण ने फिलहाल इस न्यूज को मीडिया से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि करण जल्द ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस और फॉलोअर्स के साथ ये गुड न्यूज शेयर करें. करण पटेल और अंकिता भार्गवा ने 2015 में शादी की थी एंड करण's co-star Ali Goni played the Cupid in their love story. Interestingly, अंकिता भार्गवा के फादर ही करण के शो में उनके ऑन स्क्रीन फादर इन लॉ का रोल प्ले करते हैं. तो जहां करण और अंकिता के लिए ये टाइम है सेलिब्रेशन का, वहीं टेलीविजन के एक और फेवरेट कपल हितेन तेजवानी और गौरी प्रधान ने भी सेलिब्रेट की अपनी 14th वेडिंग एनिवर्सरी. हितेन ने इस ओकेजन पर शेयर की ये अपनी और गौरी की अडोरेबल पिक्चर और इसे कैप्शन दिया, हैप्पी एनिवर्सरी माई वर्ल्ड एट जी प्रधान, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. #GHT together forever, #14 years and counting, #life of HT, #Hiteen Tejwani official, #life, #family, जिस पर गौरी ने रिप्लाई किया हैप्पी एनिवर्सरी लव. और अब बात राजीव खंडेलवाल की,
जो एक नए शो के साथ टीवी पर कर रहे हैं अपना कमबैक। वेल, ये एक चैट शो है जिसमें राजीव पॉपुलर सेलिब्रिटी से करेंगे कुछ खास बातें। और जब एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजीव से पूछा गया कि क्या उनका ये लेट वेटरन एक्टर फारूक शेख के पॉपुलर शो जीना इसी का नाम की तरह ही होगा, तो राजीव ने कहा, जज्बात और जीना इसी का नाम है, बहुत अलग अलग शो हैं। कोई दिस इज़ नॉट रिप्राइज्ड वर्जन ऑफ जीना इसी का नाम। इस शो का उससे कोई लेना देना नहीं है, एक्सेप्ट वन थिंग। सिर्फ एक चीज़ कॉमन होगी, वो होंगे जज्बात। मैं फारूक शेख साहब नहीं हूँ, मैं राजीव खंडेलवाल हूँ। जितना मुझ में गहरा ठहराव है, जितनी डेप्थ है मुझ में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा एक्सपोजर है, मैं उसी के हिसाब से शो को होस्ट कर सकूँगा। तो कंपैरिजन होगा, उसमें कोई मुझे कोई इससे डर नहीं, क्योंकि हालांकि कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर डिफरेंट शोज ऑल टुगेदर, बट आई नो दैट कि मीडिया विल डू इट, दे विल कंपेयर। आप लोग कंपेयर करोगे कि वो शो ऐसा था, ये शो ऐसा था। वेल, टीवी वर्ल्ड से कुछ सैड न्यूज भी सामने आई है। फॉर्मर बिग बॉस कंटेस्टेंट सोफिया हायत ने सोशल मीडिया पोस्ट्स के साथ अनाउंस किया अपने हस्बैंड व्लाड स्टेनेस्कू से सेपरेशन। इन हर पोस्ट, सोफिया accused Vlad of lying to her about a lot of important things. On the other side, reality show India's Got Talent fame विनोद ठाकुर, जो differently abled dance skills के साथ बन गए थे नेशनल सेंसेशन, सीरियस कंडीशन में ICU में एडमिट हैं। विनोद पिछले 40 दिनों से अपनी व्हीलचेयर जर्नी पर थे, जिसे उन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए शुरू किया था। विनोद ने अपनी जर्नी दिल्ली के इंडिया गेट से शुरू की थी, जो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे खत्म होनी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो हार्ट अटैक के बाद विनोद व्हीलचेयर से गिर गए, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।